Good morning, students. Today we will start exercise 13.2 and question number 1 is using law of exponent simplify and write the answer in exponential form. तो कल वाले क्लास में जो मैंने आपको एक्सपोनेंटल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताए थे, ठीक है ना, तो उनको यूज करके हम ये वाले सम्स करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले साइड में लॉ राइट कर देती हूँ। ठीक है, तो पहला लो क्या था, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ठीक है, सेकंड था ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। थर्ड जो है वो ए की पावर m की पावर n क्या था, ए की पावर mn। ठीक है, फोर्थ लो जो है वो क्या है हमारा, ए की पावर m डिवाइड मल्टीप्लाई बी की पावर m इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बी की पावर m। और फिफ्थ लो था, यहाँ डिवाइड हो जाता है, तो a अपॉन बी की पावर m। और सिक्स जो था a की जीरो जो होता है 1 है। ये जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम ये सम्स करेंगे। ठीक है, तो अब देखो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 8। ठीक है, तो इसमें देखो लो कौन सा लगेगा, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है और बेस सेम है, तो लो नंबर 1 लगेगा। अब आप ये बोलोगे कि मैम यहाँ तो 3 नंबर है और यहाँ 2 नंबर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बेस सेम है तो और मल्टीप्लाई का साइन है, तो देन पावर्स आर एडेड। तो हमारा ये वाला फर्स्ट लो यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे देखो 3 की 2 इंटू 3 की 4 इंटू 3 की पावर 8, तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8। तो 3 की पावर ये कितना बना, 2 और 4 6 और 8 14। तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो लो अप्लाई किया है वो भी आप साइड में राइट करोगे कि हमने यहाँ पर ये वाला लो अप्लाई करा है, ए की पावर m प्लस में n। तो आपने जो भी सम करना है साइड पे आपने लो भी राइट करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमने एक्सपोनेंटल फॉर्म में मतलब पावर की फॉर्म में भी लिखना था आंसर, है ना, एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। तो हमने उसको पावर की फॉर्म में भी लिखना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट भी करेंगे। सेकंड में क्या है, 6 की पावर 15 डिवाइड 6 की पावर 10। अब देखो यहाँ डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, ये वाला सेकंड वाला लो हमारा लग जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 की 15 माइनस में 10 इक्वल टू 6 की पावर 5। ठीक, इसको देखो और आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर देना है। तो यहाँ पर जो लो राइट हुआ है वो क्या है, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस में n। ठीक है, अब देखो थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 2। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसको भी a की पावर 3 प्लस 2 इक्वल टू a की पावर 5। तो हमारा लो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने थर्ड पार्ट तक कर लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। ओके बेटे, ओके ओके ओके, बस अब मत लिखो। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो इसके बाद जो है फोर्थ पार्ट, 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2। तो ये देखो यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 लगेगी, 7 की पावर x प्लस 2। तो यहाँ आइडेंटिटी आपने जो भी अप्लाई करी है तो वो आपको यहाँ राइट करनी है, a की पावर m प्लस में n। ठीक है, अब देखो इसके बाद फिफ्थ, 5 की पावर 2 की पावर 3।
डिवाइड 5 की पावर 3। अब देखो इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो टू आइडेंटिटीज राइट होंगी। देखो एक तो यहाँ पर लगेगी, फिर अगेन डिवाइड वाली। अब ये वाली कौन सी आइडेंटिटी है, अगर आप इनमें से चेक करो तो यहाँ पर 5 की पावर 2 की पावर 3, यहाँ देखो a की पावर m की पावर n है ना। तो हमारी सबसे पहले तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 3 टू द 6 डिवाइड 5 की पावर 3। तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं कि हमने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगाई है, a की पावर mn। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड का साइन है तो डिवाइड वाली सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की 6 माइनस में 3 इक्वल टू 5 की पावर 3। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करी है, डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस में n। ठीक है, डिवाइड में माइनस हो जाता है और मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 6 में से 3 माइनस किया 3, 5 की पावर 3। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि देन सिंप्लीफाई भी करो, मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बजाय ओनली सिंप्लीफाई होगा, तो फिर इसको आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म था तो हमने पावर की फॉर्म में, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ राइट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट 6 पार्ट है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। अब देखो यहाँ पर क्या आइडेंटिटी राइट होगी, जब बेस अलग होता है पावर सेम होती है तो बेस जो होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, देखो बेस अलग अलग है पावर सेम है। तो यहाँ पर ये देखो आइडेंटिटी नंबर 4 जो है, इसमें क्या है कि बेस तो डिफरेंट है ना, ए और बी, और पावर सेम है तो हमने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 की पावर 5। तो 5 टू द 10 की पावर 5। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमने आइडेंटिटी कौन सी राइट करी है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल टू ए बी की पावर m। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अभी आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा सभी को। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो क्या है, सेवंथ पार्ट क्या है, सबसे पहले सेवंथ करेंगे। देखो a की पावर 4 मल्टीप्लाई b की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ क्या है, बेस जो है वो अलग अलग है, पावर सेम है। तो हम क्या कर देते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी भी राइट करोगे। ठीक है, b की पावर m इक्वल टू a b की पावर m। ये ठीक, हर क्वेश्चन में आपने साथ में लो भी जरूर लिखना है। ठीक है, कि हमने इसमें क्या अप्लाई करा, क्या लो लगा यहाँ पर। ठीक है, ए बी की पावर 4 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो है, एथ जो है 3 की पावर 4 की पावर 3। तो यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 3 लग जाएगी। तो 3 की पावर 4 इंटू 3 कितना होता है, 4 3 12। तो ये आंसर आ गया और यहाँ पर हमने आइडेंटिटी भी राइट कर दी। ठीक है, अच्छा एक बात और का आपको ध्यान रखना है। देखो कई बार कई स्टूडेंट ना इस तरह से, जैसे पावर को आपने इस तरह से लिखना है, पावर मतलब ऊपर होनी चाहिए, कई स्टूडेंट्स यूं ऐसे लिख देते हैं इस तरह से। तो ये गलत है। ए की पावर m, जैसे 2 की पावर 3, जैसे आप 2 को तो थोड़ा बड़ा लिख दो, जो पावर है उसको थोड़ा छोटा लिख दो, कि ताकि वो लगे कि वो पावर है। ठीक है, अदरवाइज यूं इस तरह से आ जाता है, इस तरह से 2 की पावर 4 को कई स्टूडेंट 2 की ऐसे लिख देते हैं। तो ये 24 लग रहा है, पावर नहीं लग रही। पावर जो होती है वो हमेशा कहाँ होती है, ऊपर होती है। तो आपको जैसे 2 की पावर 4 लिखना है तो आपको इस तरह से राइट करना पड़ेगा। आप जल्दबाजी में इस तरह से लिखते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 24 लग रहा है, पावर नहीं लग रही। पावर इस तरह से होती है, मतलब जो बीच वाला थोड़ा बड़ा होता है, जो बेस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, पावर थोड़ी छोटी होती है। तो आप उसके ऊपर राइट करोगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कौन सा है, 8 हो गया। 9 पार्ट देखो, 9 में क्या है, 2 की पावर 20 डिवाइड 2 की पावर 15, फिर देन मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब यहाँ पर भी 2 आइडेंटिटीज लगेंगी। अब देखो एक तो आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी और एक फिर पहले डिवाइड की फिर मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की 20 माइनस 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। तो यहाँ पर हमें जो भी लो यहाँ माइनस का डिवाइड का लगाया तो यहाँ राइट करें,
ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस में n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की 20 में से 15 को माइनस किया, कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब यहाँ पर जो है प्लस का जो लो है वो लग जाएगा, 2 की 5 प्लस 3 इक्वल टू 2 की पावर क्या हो जाएगी 8। तो यहाँ पर हमने ये वाला लो लगा दिया ये इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या 2 की पावर 8 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट डिवाइड वाला है, ये भी बहुत सिंपल सा है, तो ये करते हैं, यही कर देते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है, चलो ये यहाँ करते हैं, 8 की पावर t डिवाइड 8 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर t माइनस 2। ठीक है ना, तो ये दो लाइक टर्म्स नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसका आंसर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप आइडेंटिटी राइट कर लेना। ठीक है, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है ना, कि हमने किस तरह से किया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी मे बी करते करते आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लर्न भी हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है ना, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।